कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ाई शुरू करें, कुछ सीखने की कोशिश करें। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैलजा गुप्ता आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बेटा राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? सबको पता है, हिंदी, है ना? तो उसी राष्ट्रभाषा की हिंदी पाठ्य पुस्तक हम पढ़ेंगे और उसमें आज हम पढ़ेंगे पहला पाठ क्या है? जीवन की सीख, यानी अच्छी सीख। सरिता से सीखो बहना, तुम अपना मार्ग बनाना, और हवा से सीखो नभ में ऊपर उठकर छा जाना। बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना, और सूर्य से सीखो तपकर धरती रोशन कर जाना। क्या कह रहे हैं कवि? हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा? सरिता यानी नदी। नदी से हमें क्या सीखना है? बहना, यानी आगे बढ़ते जाना और अपना मार्ग स्वयं बनाते जाना सीखना है, अपना रास्ता स्वयं बनाना है। और हवा से सीखो नभ से ऊपर उठकर छा जाना। जब हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो आप देखते हैं ना कि वो नीचे से उठकर ऊपर की ओर जाती है ना? तो वही कवि कह रहे हैं कि हवा से हमें सीखना है कि हमें किस तरीके से ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे जाके आकाश को छू लेना है। बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना। और जब बारिश होती है तो पेड़ पौधा, गर्मी, सबकी प्यास बुझती है, गर्मी शांत होती है, पेड़ पौधों की सिंचाई होती है, वो हरे भरे हो जाते हैं। हमें भी अच्छा लगता है वो वाला मौसम, गरम गरम अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन करता है ना? तो जिस तरीके से बादल परोपकार करता है, लोगों की प्यास बुझाता है, तो हमें भी वही सीखना चाहिए। और सूर्य से सीखो तप पर धरती रोशन कर जाना। जिस तरीके से सूर्य स्वयं गर्मी में रहकर दूसरों को भी गर्मी देता है, और तपिश यानी जिस तरीके से हम सोने को जितना ज्यादा तपाते हैं वो उतना ही निखरता है, उसी तरीके से हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही निखर कर आगे आएंगे। सूर्य की तपिश से यहाँ कहने का क्या मतलब है कवि का? कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारा नाम रोशन होगा। यानी जब बहुत तेज सूरज होता है, बहुत तेज धूप होती है, तो आप देखो कितनी अच्छी रोशनी चारों तरफ होती है। उसी तरीके से जब हम खूब मेहनत करेंगे तो हमें भी उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है? मछली से सीखो उल्टी धारा में लड़कर बहना, मोती से सीखो तुम गहरे अंधकार में पल जाना। किसी दुखित प्राणी पर कोमल माखन जैसे गल जाना, कैसे भी दुर्दिन आए तुम पानी जैसे ढल जाना। अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। जब मछली पानी में भी उल्टा चल लेती है, तो यानी जब हमें मुसीबत आए तो उसको पार करते हुए, चाहे हमारी सारे काम उल्टे हो रहे हों, सारी बातें उल्टी हो रही हों, तब भी हमें उनसे लड़कर, उनसे जीतते हुए आगे निकल जाने का प्रयास करना है। और मोती से सीखो तुम गहरे अंधकार में पल जाना। मोती जब सीप पर गिरती है तो वो पानी के अंदर होती है और पानी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो मोती से अंधकार में भी पलना यानी बड़े होना, खिलना सीख जाना चाहिए। किसी दुखित प्राणी पर कोमल माखन जैसे गल जाना। मक्खन जैसे इतना सॉफ्ट होता है, जैसे ही हम उसको निकाल कर किसी चीज पर रखते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है और चारों तरफ फैल जाता है। उसी तरीके से अगर कोई प्राणी दुखी है तो हमें उसके साथ उतना ही मुलायम और प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। कैसे भी दुर्दिन, दुर्दिन यानी कैसे भी बुरे दिन आए तुम पानी जैसे ढल जाना। जैसे जब पानी गिरता है तो अपना रास्ता स्वयं बनाते हुए आगे 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 बढ़ता जाता है, वैसे ही चाहे कितनी भी परेशानी हमारी जिंदगी में आए, हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। जैसे जब एक जगह, एक कमरे में किसी जगह पर बहुत अंधेरा होता है और एक छोटा सा दीपक भी जल जाता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, तो हमें भी उस छोटे से दीपक की तरह बनना है जो कि अंधकार से लड़ता है। हमें भी मुसीबतों से लड़कर उसी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
अत्याचार अनीति जहाँ हो, पर्वत जैसे डट जाना, औरों के हित पेड़ों से मीठे मीठे फल दे, मरकर भी तुम कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल जाना। जहाँ कहीं भी अत्याचार हो, अनीति हो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार हो, अत्याचार हो, वहां हमें पर्वत की तरह अडिग रहकर उसका खंडन करना चाहिए, उसको तोड़ना चाहिए, उससे आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। यानी क्या कहते हैं कि अत्याचार सहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना कि अत्याचार करने वाला। औरों के हित पेड़ों जैसे मीठे मीठे फल देना, और दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जिस प्रकार पेड़ हमें मीठे मीठे फल देता है, वैसे ही हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबसे मीठा बोलते हुए अच्छा व्यवहार, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। मरकर भी तुम कीर्ति गगन पर अपनी लाली मल जाना। और कल को अगर हम मर भी गए, अमर भी, शहीद भी हो गए, तो हम कब अमर होंगे, कब शहीद होंगे? जब हम अपने अच्छे सुकृत्यों के द्वारा अपना नाम चारों तरफ, अपनी कीर्ति फैला कर जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा ही करके जाना चाहिए जिससे कि हमें मरने के बाद भी लोग याद रखें। इतनी सुंदर कविता बेटा किसने लिखी है? घनश्याम कुमार देवांश जी ने। आओ अब हम इसके प्रश्न उत्तर करें। बताओ क्या पढ़ा हमने? हमें सरिता से क्या सीख मिलती है? सदैव हमें क्या करना चाहिए? नदी की तरह बहते जाना चाहिए, अपना पानी का स्थान, बहने का स्थान खुद बनाना चाहिए। तो क्या सीख मिलती है हमें? निरंतर बहते रहना और अपना मार्ग स्वयं बनाना, अपना मार्ग स्वयं बनाना। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? मीठे मीठे फल। क्या प्राप्त होता है हमें? मीठे मीठे फल। और परोपकार करना सीखते हैं हम, है ना? हमें अत्याचार का सामना किस प्रकार करना चाहिए? पर्वत की तरह अडिग रहकर, पर्वत की तरह अडिग रहकर। ठीक है। अब सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। नभ से ऊपर उठकर छा जाना किससे सीखना है हमें? हवा से। धरती को रोशन कौन करता है? सूर्य। दीपक किससे लड़ता है? अंधकार से। और जहां अत्याचार हो, कवि किस तरह डटने को कहता है? पर्वत के जैसे। यस बेटा, अब इन पंक्तियों को पूरा करें। बादल से सीखो औरों की जग में प्यास बुझाना, और सूर्य से सीखो तप कर धरती रोशन कर जाना। मछली से सीखो उल्टी धारा में लड़कर बह जाना, अंधकार आए तो नन्हे दीपक जैसे लड़ जाना। तो आज बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।